नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप डुल कैथल ब्रेकिंग टीवी से। दोस्तों, इस वक्त मैं कैथल एसपी ऑफिस में मौजूद हूं और मेरे साथ कैथल के नए एसपी मकसूद अहमद जी साथ हैं। तो पहले तो स्वागत कर लेते हैं सर का। सर, कैथल ब्रेकिंग टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने महिला सुरक्षा, नशा और कानून व्यवस्था को लेकर के प्रायोरिटी देने की बात कही थी। हम लोग पहले नशे पे बात कर लेते हैं। नशा तस्करों को पकड़ा जाता है, बाद में उनको ज़मानत मिल जाती है, फिर से वो उसी में काम में लग जाते हैं। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता है? देखिए, इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि जिसको वैसे तो हैबिचुअल ऑफेंडर जो होते हैं उनकी जनरली आदतन अपराधी हो जाते हैं। उनको एक बार अगर किसी अपराध में कुछ इंसेंटिव दिखता है तो फिर वो उसकी लत को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन इसके लिए अभी हमारा स्पेशल कैंपेन चल रहा है, माननीय डीजीपी की साहब की अगुवाई में एक स्पेशल कैंपेन ये चल रहा है, कई ज़िलों में किया गया है कि एनडीपीएस के जो ड्रग्स के तस्कर हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो इसी काम को करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जा रहा है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को फिर गृह मंत्रालय के थ्रू सीज़ किया जा रहा है। ये अभी रिसेंटली हमने पीछे देखा है, कुरुक्षेत्र में भी किया गया है और अभी ये करनाल में भी पिछले हफ्ते हुआ है। और इसी दिशा में हम भी प्रयासरत हैं कि कैथल में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सके। पंजाब को सेंटर माना जाता है नशे को लेकर के। वहाँ से तस्कर बहुत ज़्यादा, कैथल बॉर्डर लगता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा इसमें एंट्री करते हैं। तो उनको लेकर के क्या पंजाब पुलिस की भी मदद देखने को मिलती है? कैसा कुछ रहता है? जी बिल्कुल, हमने जो हमारा चीका घोला वाला इलाका है जो कि पंजाब से लगता हुआ है, वहाँ पे हमने बॉर्डर पे नाके भी लगाए हुए हैं और वहाँ के थाने और चौकी प्रभारियों को स्पेशल निर्देश इस बात के दिए गए हैं कि वो अपने वहाँ पे जो भी गाड़ियाँ आती हैं पंजाब की तरफ से उनकी नियमित रूप से चेकिंग करें, वहाँ पे उस इलाके में गश्त भी करते रहें। और पंजाब पुलिस से भी कॉपरेशन लिया जाता है और समय समय पर जब भी पंजाब पुलिस की आवश्यकता पड़ती है सहायता की, तो वो भी सहायता बिल्कुल हमारी करते हैं और हम आपस में कॉपरेशन के साथ काम करते हैं। महिला सुरक्षा की जब भी बात आती है तो आपको पता है कि कैथल रूरल एरिया में आता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर छेड़खानी के, कमेंट पास के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। अभी कुछ महीने पहले, आप उस वक्त ज्वाइन नहीं किया था आपने, तो केएमबी कॉलेज है पुंडरी के अंदर, वहाँ की प्रिंसिपल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए थे कि कॉलेज के गेट के सामने पुलिस मौजूद होती है, वो सुबह खुद ड्यूटी देती हैं, स्टाफ ड्यूटी देता है, फिर भी लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लेकिन अभी भी उसका कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। तो ऐसे में कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अभी पिछले दिनों में तो वैसे कोविड की वजह से स्कूल कॉलेजेस तकरीबन बंद थे, लेकिन अब जो स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं तो हमारा खास प्रभाव यही रहेगा, ध्यान इस पर कि जो भी गर्ल्स स्कूल हैं, गर्ल्स कॉलेज हैं, उनके बाहर हम स्पेशल गश्त करेंगे, स्पेशल ड्यूटियाँ लगाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि पिछले दिनों ये अगर ऐसा कोई एलिगेशन लगा था कि भाई पुलिस तैनात है फिर भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इसके लिए मैं बिल्कुल पुलिस हमारे मुलाजिमों को सचेत करूँगा और उनको इस बात के लिए बिल्कुल दिशा निर्देश स्पेशल दिए जाएंगे कि भाई अगर ऐसी कोई वारदात होती है, ऐसी कोई घटना होती है, तो उसको तुरंत आरोपी को पकड़ा जाए और तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि हमने इस विषय पे जो लोकल विधायक है उनसे भी हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हमने पुलिस से बात की है, वो अब एक्शन नहीं ले रहे, हम लोग क्या करें इस पे? ये देखिए, जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल पुलिस इस पे एक्शन लेगी। अगर ऐसी कोई भी बात है, जैसा कि आपने बताया, मैं इस चीज़ को देखूंगा। अगर पीछे ऐसा कुछ हुआ है तो मैं ये इसको अपने संज्ञान में लेकर इस पे बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। एक चीज़ इसी को रिलेटेड ये भी कि बसों के अंदर भी बहुत ज़्यादा छेड़खानी होती है, क्योंकि वहाँ पे उनको स्पेस नहीं मिलता है आपस में कि स्पेस कर पाए लड़कियाँ लड़कों से। तो वहाँ पे छेड़खानी की होती है। अतिक्रमण को लेकर के भी कहा जा रहा है कि सड़कों पे अतिक्रमण बढ़ गया, तो वहाँ पे भी लड़कों को छेड़खानी का मौका मिल जाता है। तो इनको कैसे करेंगे कंट्रोल? इसके लिए हम ये लोकल थाना लेवल पर जो भी है वहाँ पे भी ट्रैफिक की और भी खास ध्यान दिया जाएगा। अगर मान लो सड़कों पर अतिक्रमण है जिसकी वजह से ट्रैफिक में भी असुविधा हो रही है और जिसकी वजह से अगर मान लो पशुओं की भी वहाँ पे ज़्यादा कुछ अतिक्रमण हो रहा है रोड पे, तो स्पेशल हम इस पर फोकस डालते हुए इस पर भी बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। जी, कानून व्यवस्था को भी आपने कहा कि प्रायोरिटी में हम लोग डालेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था की जब भी बात आती है तो लोग ये कहते हैं कि आमजन खासकर कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग की सिर्फ स्लोगन मात्र रह गया। तो इस पे क्या कहेंगे? ये देखिए, आपने अगर मेरा पिछली मीटिंग के बारे में पढ़ा होगा तो जैसे मैंने है कि मेरा फोकस ही इस बात पे है कि भाई हरियाणा पुलिस का जो हमारा स्लोगन है सेवा सुरक्षा सहयोग है और उसमें सबसे पहले सेवा आता है। तो जनता की सेवा करना ही हमारा पुलिस का पहला काम है और जब हम जनता की सेवा करेंगे तभी हम उनसे सहयोग की भी अपेक्षा कर सकते हैं। तो ये मेरा बिल्कुल इस पर पूरा मानना है और मैं इसमें बिलीव करता हूँ, यकीन करता हूँ और मैं इसी बात पर पूरा फोकस देकर अपना काम करूँ। लगता है कि इसका ग्राउंड लेवल पे इसका इफेक्ट दिखेगा? जी बिल्कुल, मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि ग्राउंड लेवल पे भी इस चीज़ को पूरी तरह से फोकस करते हुए और इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जा सके। एक कहा जाता है कि ड्यूटी के दौरान पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, वो कैसा, उस पे क्या कुछ कहोगे?
देखिए, वो तो हमारी आईपीएस ऑफिसर की, सीनियर पुलिस अधिकारियों की जॉब का हिस्सा है कि अगर मान लो कोई राजनीतिज्ञ जो होते हैं, नेता जो होते हैं, पॉलिटिकल जो होते हैं, वो भी समाज का ही हिस्सा हैं। और वो अगर उनका कोई भी उनकी कोई शिकायतें हैं या कोई भी उनकी समस्याएं हैं, तो हम बिल्कुल उनको भी सुनवाई करेंगे, उनको भी ध्यान में रखेंगे और उनके साथ सहयोग करते हुए, कोऑपरेशन करते हुए अपना काम करेंगे। आम और ख़ास के बीच में भी आरोप लगते हैं कि जब भी एक आम जन की समस्या होती है, उसको कहीं न कहीं दरकिनार किया जाता है और ख़ास को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वो भी एक पुलिस के सामने चैलेंज होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारे लिए, पुलिस के लिए आम और ख़ास ऐसा कुछ, वो कोई भी वर्गीकरण ऐसा कुछ नहीं है। समाज के सभी वर्ग हमारे लिए सब एक समान है और सबकी शिकायतों को समान रूप से सुना जाएगा। ये व्यक्तिगत है आपकी राय या फिर सभी पुलिस वालों के लिए आप ये बोल रहे हैं? हरियाणा पुलिस का जो मैं बताया कि हमारा स्लोगन ही सेवा है, तो बिल्कुल सेवा सुरक्षा सहयोग को हम बिल्कुल रूल पे और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये मेरा ऐसा मानना है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल फोकस करूँगा और इस चीज़ को हमने नीचे तक के मुलाजिमों में सभी में इस बात को फोकस करें। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे रहे हैं कैथल के अंदर की भी हम बात करें, चोड़क में एक मर्डर हुआ था। ये कहा जा रहा है कि अभी तक ये तक नहीं पता चला, पिछले मार्च 2021 की हम लोग बात करें तो ये भी नहीं अभी तक पता चला कि वो डेड बॉडी किसकी है। ये भी आरोप लगे हैं अभी तक। देखिए, मर्डर का कोई केस अगर होता है तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि डेड बॉडी जो है उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके। अगर जो इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी पहचान ही नहीं हो पाएगी, तो उसके बाद में कोई सुराग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। वैसे मैं उस केस को भी पर्सनली देखूंगा, उस पर कोशिश हमारी रहेंगी कि उसको भी हम, अगर मान लो उसका वर्कआउट हो सकता है, तो उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये अगर यही आती है, कोई अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी अगर मिलती है तो उसकी पहचान नहीं हो पाती है, तो ये सबसे बड़ी एक मुश्किल होती है हमारे लिए, पुलिस के लिए। 3 विषयों पे हमने बात की, आपने भी इनको प्रायोरिटी देने की बात की। एक जुआ सट्टा की अगर हम लोग बात करें तो पुंडरी के अंदर ये केसेस बहुत सामने आए हैं। इवन पहले विधायक जी ने भी कहा कि पुलिस पे आरोप लगाए कि उनकी देख में ये चीज़ें चल रही हैं पहले कि मैं आपने ज्वाइन नहीं किया था तब। तो उसको कैसे देखते हैं कि उसके उसके लिए क्या कुछ एक्शन होगा? इसके लिए अभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी के दिशा निर्देशों पे, हमारे माननीय डीजीपी की साहब की अध्यक्षता में हमने अभी क्लीन हरियाणा कैंपेन हरियाणा पुलिस ने चलाया हुआ है, जिसमें कि हमारा फोकस ही ये है कि भाई नशे की जो भी सामग्री हैं उन पर, शराब का, अवैध शराब हो या वैध शराब का जो कुछ अगर अवैध सेवन किया जाता है, और जुए सट्टे की, इन सभी कार्रवाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए, इनके मुकदमे दर्ज किया जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए, इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। तो इसी दिशा में हम काम करेंगे। और ऐसा कोई अगर आरोप कहीं मिलता है या कोई शिकायत आती है कि भाई लोकल पुलिस की देखरेख में ऐसा कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल हम इस बात को, मैं शिकायतों को बिल्कुल उनकी जांच करा करके और बिल्कुल उचित कार्रवाई इसमें करी जाएगी। थैंक यू सर। दोस्तों ये थे कैथल के मौजूदा एसपी मकसूद अहमद जी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस इंटरव्यू को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। कैथल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैथल ब्रेकिंग टीवी के साथ। मैं हूं हरदीप ढुल। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।